धन और रामगढ़ क्षेत्र में भीषण सर्दी की चपेट में है एक क्षेत्र। लगातार गिरते तापमान, घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है, जिससे खुले में खड़े वाहनों पर ओस जमकर बर्फ की परत में तब्दील हो गई। शुक्रवार की सुबह रामगढ़ का नजारा किसी पहाड़ी इलाके जैसा नजर आया। सड़कों पर खड़ी बाइकों को सीटों पर जमी बर्फ साफ दिखाई दे रही है। 2 दिनों से लगातार कोहरे का असर बना हुआ है और साथ ही चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड की मार को और तेज कर दिया है। 9 जनवरी 2026 को ये चांदन क्षेत्र में तो कड़ाके की सर्दी ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को भी गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। ठंड के कारण प्लांट के हिस्सों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने का खतरा बना रहता है। अस्पताल प्रबंधन और तकनीकी टीम रोज 2 से 3 घंटे तक मेहनत कर बर्फ हटाने का काम करती है, ताकि मशीनरी को नुकसान ना पहुंचे और मरीजों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। आईसीयू, सीसीयू, नवजात वार्ड और ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील हिस्सों में ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। यही वजह है कि कर्मचारी दिन रात सतर्क रह के इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। फिलहाल सप्लाई बाधित नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में चुनौती लगातार बनी हुई है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में बढ़ती ठंड की वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट है उस पर बर्फ की परत यहाँ पर जम चुकी है और कर्मचारी हैं जो कि बर्फ की परत को यहाँ पर हटाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखें ऑक्सीजन का प्लांट है, जिसमें ये पूरा टैंक है, ऑक्सीजन इसमें बनती है और इसके जो प्लांट है इसके अलग अलग जो परत है उस पर बर्फ की परत यहाँ पर जम चुकी है। और ये देखें आप कितनी बड़ी मात्रा में ये बर्फ को हटाया गया है और पानी के प्रेशर से भी ऑक्सीजन प्लांट से बर्फ को हटाया जा रहा है। इससे पूरी प्रोसीजर का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट से जो अलग अलग अस्पताल के वार्ड हैं जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, प्रॉपर तरीके से जाए। बताया जा रहा है बर्फ जमने से थोड़ी सी बाधित ऑक्सीजन सप्लाई होती है और ये रोजाना 2 से 4 घंटे प्रतिदिन ये प्रोसीजर होता है। ये आप देखें जो पाइप है इसमें भी कितना जो है बर्फ जमी हुई है और बर्फ से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देखें ऑक्सीजन प्लांट पर जो बर्फ जमी हुई है इसे हटाने का प्रोसीजर लगातार जारी है, जिससे कि जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़े तो उनको नियमित रूप से ऑक्सीजन यहाँ पर मिल सके। अजमेर में लगातार जो सर्दी है, ठंड है, उसका कहर लगातार जारी है। इसका उदाहरण यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में बड़ी संख्या में जो बर्फ की परत है वो यहाँ पर जम रही है, जिसे कर्मचारियों द्वारा पानी और अलग अलग उपकरणों से हटाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में उत्तरी हवाओं ने सर्दी के तेवर और तीखे कर दिए हैं। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और दोपहर तक भी सूरज बादलों और धुंध के ओट में छिपा रहा। न्यूनतम तापमान यहां 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं के कारण लोग दिन में भी अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आज दोपहर में तकरीबन 12 बज रही इस समय, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग अलाव ताप रहे हैं यहाँ पर और ठंड को दूर कर रहे हैं। पिछले करीबन 3 से 4 दिन से ये लगातार जो है दिन के अंदर भी जो है ठंडक लगातार जारी है और शीतलहर यहाँ चल रही है। इसके चलते हुए जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी जो है 2 दिन की 9 जनवरी तक जो है उनको भी छुट्टी दे दी गई है। और यही पूरा है कलेक्ट्रेट परिसर है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ लोग हैं काफी जो है यहाँ सर्दी से बचने का जुगाड़ यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, सूरज के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं और ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये दिन में ऐसा कितने पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हुआ क्या? नहीं, 3 दिन से ताप रहे हैं हम। 3 दिन हो गए जी लगातार? जी सर। 3 दिन से ठंड बहुत जोरदार है और ये सुरबाजी भी निकल रहे हैं 3 दिन से। विगत दिनों से ही कोहरे की आगोश में चित्तौड़गढ़ शहर है और जगह जगह दोपहर तक अलाव का सहारा लेकर लोगों को सर्दी से बचाव करना पड़ रहा है।
गर्म वस्त्र पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं उनको निश्चित रूप से ठंड से बचाव कर जाना ही पड़ता है। लेकिन इन दिनों जो पाला पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रबी की फसल पर भी इसको फायदा मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ फसलों को नुकसान की भी संभावना है। किसानों को जो है पाला पड़ने को लेकर जो है सतर्क किया हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ में आज देख सकते हैं कि दोपहर की 12 बज चुकी है और अभी तक जो है सूरज है वो अभी बाहर नहीं निकला। कोहरे के आगोश में हम दिखा सकते हैं आपको। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक और जो है कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। कारण है उत्तरी हवाएं हैं वो कई राज्यों से होते हुए राजस्थान तक पहुंच रही है और राजस्थान के कहीं जो इलाके हैं उनमें लगातार जो है कड़ाके की सर्दी का असर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पूरा बाहर का चित्तौड़गढ़ शहर का नजारा है। आप देख सकते हैं पूरा जो धूप है वो धूप अभी तक निकली। प्रदेश की बात करें तो कहीं इलाकों में जो है अभी जो है कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़।